चलिए, अभी हम पढ़ेंगे सीजीएल मेंस। सीजीएल मेंस में जो सवाल पूछा गया है, उसका हम क्या पढ़ेंगे अभी? एरर पढ़ेंगे। और हम ये देखेंगे कि कौन-सा ऑप्शन सही है और ये भी देखेंगे कि कौन-सा ऑप्शन सही नहीं है। हम ज़्यादा ज़ोर इस बात पे देंगे कि जो ऑप्शन हमारा सही है, वो क्यों सही है, व्हाय? क्यों सही है, ये जानेंगे और आखिर गलत है, तो क्यों गलत है, ये जानेंगे। और ज़्यादा ज़ोर इस पर देंगे कि सही है तो फिर कारण क्या है सही होने का। इससे हम क्या करेंगे, ग्रामर ज़्यादा सीख पाएँगे। आप अगर अंग्रेजी में फँस रहे हैं, आपका बेसिक क्लियर है या फिर कुछ बेसिक क्लियर नहीं भी है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। हम गारंटी लेते हैं कि आप हमारा एरर का वीडियो कम से कम 10 से 15 सेशन देखें। उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने आप में कि हमारा इंग्लिश कितना इम्प्रूव हुआ है और हम किस चीज़ को सीखे हैं। और ये आपको बहुत जल्द ही पता लग जाएगा कि एसएससी पूछता क्या है। अगर 10-15 वीडियो देखिएगा तो एक ही रूल घुरा-घुरा के, घुमा-घुमा के पूछता रहता है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगेगा आपको। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है द टीचर ड्रीव एन अटेंशन ऑफ द बॉयज। मतलब लड़कों की तरफ अटेंशन को क्या कर रहा था, खींचा। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। मतलब शिक्षक क्या किया कि जो रेगुलर अभ्यास हो रहा है ना, इसके महत्व की ओर लड़कों का ध्यान आकर्षित किया, ऐसा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये हमारा पहला जो है वो सही है या नहीं है। तो ये है हमारा द टीचर, ये हमारा है सब्जेक्ट। कौन? टीचर। और टीचर जो सब्जेक्ट है वो हमारा कैसा है? सिंगुलर। ठीक है। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन वो तभी हम सिंगुलर और प्लूरल पहचान पाएंगे जब वो सिंपल में रहे, सिंपल प्रेजेंट में रहे, केवल प्रेजेंट टेंस में रहे, तभी पहचान पाएंगे कि सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल। क्योंकि पास्ट हो जाने के बाद ये जो वर्ब है वो भी तो पास्ट चला जाता है। जैसे कम है, तो ठीक है, ये कम जो है वो हमारा प्लूरल है और कम्स जो है वो हमारा क्या है? सिंगुलर है। ये है हमारा सिंगुलर, क्योंकि जिसके अंत में एस लगता है, एस फॉर सिंगुलर, ऐसे ही ट्रिक से याद रखेंगे। जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है, तो ये कम सिंगुलर है। हमारा इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। तो उसी तरह से ये कम जो है वो प्लूरल है। इज का क्या, आर जो है वो प्लूरल है, वर क्या है, प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस नहीं है। अब ये प्रेजेंट रहता तब यहाँ हम देखने को खोजते कि ये जो ड्रॉ था वो ड्रॉ करते या ड्रॉज करते। सिंगुलर है तो सिंगुलर करते, लेकिन यहाँ जो है ये तो पास्ट टेंस चला गया, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म हो गया, तो ये चला गया हमारा पास्ट टेंस में। और जब पास्ट टेंस में चला गया तो हम समझ गए कि हमको सब्जेक्ट और वर्ब पहचानने का जरूरत नहीं है, बस सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। सेंटेंस किस में है? पास्ट में। तो इसका मतलब ये है कि द हमारा है डिटरमिनर। द क्या है? डिटरमिनर। डिटरमिनर के बाद हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनर ए भी है, एन भी है और द भी है। इसके बाद एक वर्ड होता था हमारा नाउन होता था, टीचर हमारा क्या है? नाउन ही तो है। तो इसका मतलब पहला वाला क्या है हमारा? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है एन अटेंशन। हम बोले कि एक वर्ड होगा तो वो नाउन होगा, एन अटेंशन। तो ये अटेंशन आप याद रखें, ज़्यादातर आई ओ एन एंडिंग वर्ड हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा नाउन। तो ये हमारा नाउन ही तो है, और ये जब नाउन है तो फिर एन यहाँ सटीक बैठ रहा है। अभी तक तो सटीक बैठ रहा है, आगे देख लेते हैं। ऑफ द बॉयज, लड़कों की ओर। ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों की ओर। सॉरी, अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब महत्व की ओर लड़कों, महत्व की ओर किसकी ओर? महत्व की ओर लड़कों का अटेंशन। अच्छा, बात किसका हो रहा है? हम द का प्रयोग कब करते हैं? जब वो हमारा किसी खास चीज़ों के बारे में बात करने लगे। जब हम किसी खास चीज़ को बात करते हैं ना, तब हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जैसे हम बोलेंगे कि गाय चरती है, तो दुनिया का सब गाय चरती है। लेकिन अगर बोलेंगे गाय चर रही है, तो हम उसको स्पेसिफिक कर दें कि हम जो देख रहे हैं ना गाय, वही चर रही है, तब वहाँ द हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो द कोई स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लगता है। और यहाँ यहाँ क्या है कि लड़कों की तरफ, ये ध्यान जो है वो किसकी तरफ है? लड़कों की तरफ है। हाँ, अगर ऐसा ही नॉर्मल होता ना कि ध्यान देना चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, खाली लिख देता कि पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। या फिर ध्यान की ओर चलना चाहिए, तब तो कोई दिक्कत था ही नहीं यहाँ पे। मेरा कहना है कि लड़कों के ध्यान की ओर है, मतलब ये जो चीज़ है वो निश्चित कर दिया है, सटीक कर दिया है।
और सटीक कर देने के बाद क्या हो गया है कि सटीक कर देने के बाद ये टेंशन के जगह क्या होगा, एन के जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द बॉय, सॉरी द अटेंशन ऑफ द वॉइस। अब ये क्या है द हमारा, फिर से डिटर्मिनर, उसके बाद नाउन प्लूरल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, जो रेगुलर प्रैक्टिस हो रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बाकी सब तो केवल वर्ड काउंट करा गया और कुछ है नहीं, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत था, वो गलत है। तो द एन ना होकर के क्या होगा, द होगा। बढ़ते हैं आगे, एन की जगह द होगा। नेक्स्ट, एन अर्थक्वेक। अच्छा, हम थोड़ा सा वहाँ बताने भूल गए, कोई बात नहीं, हम यहाँ बता देते हैं। जैसे हम बोले एक ए होता है और एक एन होता है। आप जानते हैं कि ए जो लगता है ना, वो कंग से लेकर के आज्ञा तक का अगर साउंड आ जाए तो लगता है ए, और अंग से लेकर के अगर आह तक साउंड आ जाए तब हम लगाते हैं एन, ठीक है। जैसे हम लिखे अभी एप्पल, तो ये एप्पल को हम ए से लिखेंगे हिंदी में, तो ये तो इसमें आ गया, तो फिर होगा एन एप्पल, ठीक। जैसे हम लिखें और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेन, तो ये प आ गया प, और प किस में आता है, क से आज्ञा वाला में, तो ये प में क्या लगेगा, ए। उसी तरह ईयर लिखते हैं, ईयर, तो इसमें क्या लगेगा, ए, ए ही तो लगेगा। किसी को कंफ्यूजन है ना, एंड नहीं, ये ईयर ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, ये ईयर पढ़ाता है, ये ईयर, ये ईयर, और ये अंतरस्या जो है वो आता है क से आज्ञा तक में, ये ख्याल रखना इस बात को, ठीक है। तो ये लगता है, ये तो दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है कि सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एन और ए कहाँ आता है वो तो समझ में आ गया ना। तो ये निकला एन अर्थक्वेक, चलिए ठीक है, ये एन है, तो मतलब हम क्या बोले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, तो ये आगे जो भी होगा सिंगुलर होगा भाई। तो एन अर्थक्वेक, एक जो अर्थक्वेक है इज, तो ये वर्ब हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इज अ नेचुरल। अब आ गया ना, तो हम बोले थे ना कि ए आए चाहे एन आए चाहे द आए, उसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन अगर यही दो वर्ड होता है तो पहला वाला हमारा होता है एडजेक्टिव और दूसरा वाला नाउन। क्या दो ही वर्ड आता है, नहीं, तीन वर्ड भी तो आ सकता है। तो पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव और तीसरा वाला नाउन। एडजेक्टिव नाउन तो समझ जाते हैं ना, जिसको प्लूरल बना सकते हैं या फिर जिसको छू सकते हैं, नाउन है। एडजेक्टिव आते हैं ना, ज़्यादातर ओ यू एस एंडिंग वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, ए एल एंडिंग वर्ड ज़्यादातर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज़्यादातर एडजेक्टिव है, ए एल एंडिंग वर्ड ज़्यादातर एडजेक्टिव है, आई सी एंडिंग वर्ड ज़्यादातर एडजेक्टिव होता है। और एडवर्ब क्या है ना, 90% एडवर्ब जो होता है वो एल वाई एंडिंग वर्ड होता है। जैसे कि हम लिखे पुअरली, तो एल वाई है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, 90%, ठीक। तो ये लिखा है अनेचुरल फेनोमेना। अब आ गया है, तो इसके बाद क्या वर्ड है, एक वर्ड, दो वर्ड, तो दो वर्ड है तो ये वाला लग जाएगा ना, पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन। और एडजेक्टिव में जानते हैं कि ए एल एंडिंग वर्ड ज़्यादातर एडजेक्टिव होता है, तो ये हमारा है एडजेक्टिव और ये है हमारा नाउन, ठीक है। तो क्या है, तो ए एल एंडिंग वर्ड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, सही है। और फेनोमेना ये हमारा क्या है, नाउन, ठीक है। देखे आगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ ये तो ठीक है फेनोमेनन, लेकिन अगर यहाँ देखें तो लिखा हुआ है ए, और हम बताएं ए और एन जो होता है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी आगे आने वाले सिंगुलर होना चाहिए, तो ए है इसीलिए तो सिंगुलर होना चाहिए। और जब सिंगुलर होना चाहिए तो इस फेनोमेना जो है ये तो खुद साला प्लूरल लिखा हुआ है, तो ये कैसे होगा। तो इसका सिंगुलर क्या होता है, इसका सिंगुलर होता है फेनोमेनन, फेनोमेनन, ये आंसर होगा फेनोमेनन, ठीक है, फेनोमेनन, ये है उसका आंसर, ठीक। फेनोमेनन होगा क्योंकि ए लगा हुआ तो सिंगुलर चाहिए, तो फेनोमेनन। एंड नोबडी कैन चेक, और कोई चेक नहीं करता, कैन चेक, कैन हमारा क्या हो गया, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, इट बी श्योर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लग रहा होगा, आगे बढ़े। ये लिखा हुआ है, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट,
वी हैड स्वैम सॉरी। हम बोले जब सेंटेंस पास्ट में चल जाए तो ना हमको सिंगुलर देखना है ना हमको प्लूरल देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखना नहीं है, हैड चला गया तो मतलब पास्ट में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। अब जब भी हैड है मतलब जब भी एच है ना, तो हमको एक चीज़ याद रखना है कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। सर एच में होता क्या है, तो एच में हैव हो जाएगा, एच में और क्या होगा, हैज़ हो जाएगा, एच में और कौन होगा, हैड हो जाएगा। एक गेट भी याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हो, लिंकिंग वर्ब का काम करते हो, तब इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देते हैं। तो वी हैड स्वयं, तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, जबकि ये जो है वो वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो हमको इस स्वयं को क्या करना पड़ेगा, स्वम करना पड़ेगा। स्वयं को क्या करेंगे, स्वम, ऐसा। ठीक है, स्वयं को क्या करेंगे, स्वयं करेंगे। आगे अक्रॉस द रिवर। अब अक्रॉस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि नदी के इस पार से उस पार का बात हुआ है। बिफोर द सनसेट यानी हमको सनसेट के पहले, अच्छा द सनसेट है ना, सनराइज सनसेट ये सब के पहले क्या लगता है, द लगता है। सनसेट हो या सनराइज हो, तो इन सब के पहले द लगता है, ये द सही है। बिफोर द सनसेट के पहले उसको क्या करना है, तैर करके नदी के उस पार जाना है। और जब भी ये नदी है मान लेते हैं, है ना, पानी बह रहा है, और जब भी इस पार से उस पार जाना हो तो हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ इन द रिवर कर देते बिफोर द सनसेट, तो इसका मतलब है कि वी हैड स्विम इन द रिवर, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नदी में, नदी में रहना पड़ेगा बिफोर द सनसेट के पहले नदी में। और जो कि नहीं बोला है कि हम लोग को तैर के पार करना होगा, और जब पार करने का मीनिंग है तो फिर अक्रॉस, ये क्या है, सही है। और नदी के नाम के पहले तो क्या लगता है, दा लगता है, तो द रिवर। और सनसेट है, सनराइज है, ये सब के पहले भी दा लगता है, तो ये दा हो गया। समझ में आ गया, तो ये स्वयं क्या हो गया आंसर, स्वयं। हम थोड़ा सा लिख दें कि वर्ब का दूसरा फॉर्म स्विम का क्या होता है, जैसे पहला फॉर्म तो होता है स्विम, दूसरा फॉर्म क्या होता है, स्वयं, तीसरा फॉर्म क्या होता है, स्वम, चौथा फॉर्म तो चौथा फॉर्म तो जानते हैं, स्विमिंग, स्विम्स। तो ये होगा वर्ब का तीसरा, ये होगा वर्ब का दूसरा, ये होगा वर्ब का पहला फॉर्म। हमें सनसेट से पहले नदी तैर कर पार कर चुके थे। आगे बढ़े, स्वयं वर्ब टू की जगह स्वयं वर्ब थ्री होगा। दिलीप का जो परफॉर्मेंस है, दिलीप्स परफॉर्मेंस, अच्छा दिलीप में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ऐसा हो सकता था क्या कि परफॉर्मेंस ऑफ दिलीप, क्योंकि ऑफ का मतलब भी होता है का, और एपोस्ट्रोफी एस का मतलब भी होता है का, क्या ये प्रयोग कर सकते थे, नहीं। जब भी कोई व्यक्ति आता है ना, तो हमेशा उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे माय फादर्स नेम, मेरे पिताजी का नाम, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। उसी तरह दिलीप आदमी है ना, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिलीप परफॉर्मेंस, दिलीप का जो परफॉर्मेंस है इन द फिल्म, इस फिल्म में, अब कौन सा फिल्म है, तो वो जो देखा है फिल्म, उस फिल्म को बात किया है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग है, और फिल्म हमारा क्या होगा, नाउन। ठीक है, तो पहला में कोई दिक्कत नहीं है, इन द फिल्म मतलब इस फिल्म में, और द इसलिए लगा है क्योंकि वो फिल्म का बात किया है, कि हम जो देखें उस फिल्म का बात कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा, वाज वर्स्ट देन अमित्स, बेकार था अमित के फिल्म से। अब वर्स्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, अब वर्स्ट देन, और देन तो कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना करने में आता है ना देन, तो फिर सुपरलेटिव कैसे होगा, सुपरलेटिव तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे तो देन है, मतलब तुलना किया गया है कि अमित के परफॉर्मेंस से दिलीप का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेकार था, यही ना बोला। तो तुलना करने में कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं हम, तो कंपैरेटिव आना चाहिए। तो ये सुपरलेटिव यहाँ क्या घंटा कर रहा है कुछ और, तो इस वर्स्ट को तो चेंज करना पड़ेगा, तो वर्स्ट को क्या करना पड़ेगा, तो हम बदल के लिखेंगे इसको वर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे बदल के, वर्स्ट, क्योंकि आगे देन है। बट लेकिन वॉज नॉट एज बैड एज विनोद, लेकिन उतना भी खराब नहीं था जितना का, जितना विनोद का। तो जितना भी आदमी का नाम था सब में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना, का के लिए लगा हुआ। ये जो बट है, एक तरफ बट क्या करता है ना, एक तरफ पॉजिटिव रहेगा सेंटेंस तो दूसरा तरफ नेगेटिव, और पहले का अगर नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे तो ये तो नॉट नेगेटिव सेंटेंस तो दे ही दिया था, आगे पॉजिटिव है ना, कि उतना भी खराब नहीं था जितना, लेकिन विनोद से
चलो ठीक था, जो भी था, ठीक। एज बैड एज, जब भी एज और एज आए तो ये तो लगता है जो भी बीच में तो पॉजिटिव डिग्री ही आता है, बीच में क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री ही आता है। और जब पॉजिटिव डिग्री आता है तो बैड ही ये तो है ना, एज के बाद। तो ये तो सही है फिर। अच्छा, बैड का ही वो रूप लिखा हुआ है, जैसे बैड हमारा है सुपरलेटिव डिग्री, बताएं, सॉरी पॉजिटिव डिग्री बैड है हमारा, तो इसका कॉम्परेटिव होता है वर्स और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। ये है हमारा पॉजिटिव डिग्री, ये है हमारा कॉम्परेटिव डिग्री, और ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक। तो आंसर कौन सा सही होगा, तो ये वर्स्ट की जगह क्या होगा, वर्स होगा, मतलब ये गलत होगा, ये सही होगा, आंसर है बी नंबर। देख लें क्या, बी होगा, वर्स्ट की जगह वर्स होगा। अच्छा, इंग्लिश में लिखा गया ना, कोई बात नहीं। देन कॉम्परेटिव डिग्री के साथ लगता है बैड, वर्स, वर्स्ट। नेक्स्ट, द गर्ल सेड दैट, लड़की ने कहा कि, फिर से बोल लें, जब पास्ट में चल जाता है ना, सब्जेक्ट देखना हो ना वर्ब देखना हो, सिंगुलर है कि प्लूरल है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। द गर्ल नाउन हो गया, सेड बोली कि, दैट ये तो सेंटेंस किस में, नरेशन में है ना, सेड दैट नहीं होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट उसी में है। द गर्ल सेड दैट, लड़की कही कि, लड़की बोली कि, क्या बोली, सी प्रेफर द ब्लू गाउन, वो क्या प्रेफर करती है, ब्लू गाउन को प्रेफर करती है, देन द ब्लैक वन, वो ब्लैक से ज़्यादा अच्छा है कि वो ब्लू कलर का गाउन पहन ले, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, द गर्ल सेड दैट सी प्रेफर्ड। अब ये जो सी किसके लिए है, ये सी तो हमारा प्रोनाउन, सी हमारा क्या है, प्रोनाउन, और ये सी किसके लिए आया है, लड़की के लिए आया है, तो ठीक है, ये तो गलत कर देते हैं। सी प्रेफर, अब हम जानते हैं कि प्रेफर के साथ हम क्या लगाना होता है आगे, तो प्रेफर द ब्लू गाउन, वो कौन सा प्रयोग कर रही है, द हमारा क्या होता है, अभी तो बताएं कि द के बाद, ए एंड द के बाद दो वर्ड होता है ना, तो पहला वाला होता है एडजेक्टिव और दूसरा वाला होता है नाउन। तो गाउन जो है लहंगा, वो तो लहंगा जैसा होता है, तो वो क्या है, नाउन ही तो है, और ब्लू क्या है, एडजेक्टिव। तो सर ये तो कलर है, तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर, द ब्लू गाउन, देन द ब्लैक वन, अरे यार देन द ब्लैक वन, द ब्लैक फिर से, और ये वन किसको बता रहा है, तो गाउन को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देन, लेकिन तुलना करने के लिए कॉम्परेटिव डिग्री में तो देन आता है, ठीक है, कि ब्लू से ज़्यादा अच्छा तो उसका ब्लैक हुआ कलक का, लेकिन यहाँ लिखा है प्रेफर्ड, और हम जानते हैं कि जब भी हम प्रेफर्ड का प्रयोग करते हैं तब इसके साथ क्या प्रयोग होता है, अगर तुलना करने के लिए, तो प्रेफर के साथ तुलना करने के लिए हम एक ही चीज़ का प्रयोग करते हैं, और वो होता है टू। क्या होता है, टू। प्रेफर के साथ क्या लगता है, टू, ऐसे लिखते हैं, प्रेफर प्लस टू, प्रेफर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्रेफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, तो यहाँ टू। और कौन कौन, सीनियर के साथ टू लग जाएगा, इन्फेरियर के साथ टू लग जाएगा, प्रेफर के साथ टू लग जाएगा, ईजियर के साथ टू लग जाएगा, है ना। इजी, ईजियर जो होता है ना, ईजियर, उसके साथ टू लग जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कौन सीटी मार रहा है ये मेरा, अभी कितना बजे, टाइम अभी हो रहा है 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भी शांति नहीं है, दिन में करते नहीं, बाहर से आवाज़ आ जाता है, कितना समझा, कोई बात नहीं, प्रेफर प्लस टू लगेगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। आगे, राजू कैन नॉट वॉक, राजू चल नहीं पाता, मच देन 2 माइल्स, 2 माइल से ज़्यादा वो चल ही नहीं पाता, एट अ स्ट्रेच, मतलब नहीं होता खिंचाव हो जाने के कारण, ऐसा ही कुछ होने के कारण। तो यहाँ लिखा है राजू कैन नॉट वॉक, अब राजू तो हमारा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन हमारा क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद क्या लगना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये वॉक क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म, पहल का तो सही है यार, आगे बढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं है। मच देन, अच्छा तुलना करने के लिए मच देन होता है कि मोर देन होता है, ये तो श्योर एकदम सिंपल सा दे दिया ना, क्या होगा यहाँ, मोर देन, मच की जगह क्या होगा, मोर होगा, क्योंकि देन कॉम्परेटिव डिग्री के लिए आता है ना, ये जो देन है वो किसके लिए आता है, तुलना करने के लिए, और जब तुलना करने के लिए आता है यानी कॉम्परेटिव के लिए आता है। 2 माइल्स एट अ स्टेच, 2 माइल्स लिखा हुआ है, अच्छा 2 माइल्स क्या सही है, यहाँ तो चलिए हम सही कर दिए, मोर देन होगा,
ठीक है, मच के जगह, मतलब बी गलत है। क्या ये 2 माइल सही है? और 2 माइल सही है तो फिर किस है? एक होता है, जैसे एक होता है ना कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर आप समझते हैं? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है 1, 2, 3, ये सब होता है हमारा कार्डिनल नंबर। एक होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर ये कौन कौन होता है? जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, यही सब होता है। ठीक है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो मेरा कहना है, लिखा यार, हाँ, तो ये सिंगल, डबल, ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। तो जब भी हम सबको बताते हैं, जब ऑर्डिनल नंबर आता है तो उसके पहले द लगाते हैं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और कार्डिनल नंबर जो है 1, 2, 3, ये सब के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि 1, 2, 3 के बाद प्लूरल नाउन है। अगर 1, 2, 3 के बाद अगर प्लूरल है तो ये किसको बताएगा? निश्चित चीज को बताएगा, सर्टेन चीज को। जैसे कौन कौन सा चीज इसके बाद, जैसे ये है ना 1, 2, 3, तो इसके बाद में 1, 2, 3 के बाद में क्या क्या आ सकता है जो निश्चित हो? जैसे कि आपका आ सकता है कौन सी, ये अमाउंट आ सकता है, कोई भी चीज। वन अमाउंट आ सकता है, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा। वेट आ सकता है, वजन आ सकता है। कोई पीरियड आ सकता है, 1 आवर, 2 आवर। डिस्टेंस आ सकता है, जो आया है भी डिस्टेंस 2 माइल्स। और क्या आ सकता है? हाइट आ सकता है, 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 3 फुट, है ना, ये सब होता है। तो अगर ये सब आ गया तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। फिर अगर ये सब आया है तब आगे क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है। जैसे एग्जांपल में बताते हैं, हम एग्जांपल लेकर के बताते हैं, वहाँ सिंगुलर वर्ब कैसे आएगा? जैसे लिखा हुआ वहाँ 2 माइल्स, अगर हम आगे हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो लिखते 2 माइल्स इज, 2 माइल्स इज। और नहीं तो एक और लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 10 किलोमीटर, शॉर्टकट में लिख दें 10 किलोमीटर्स इज, एस करना पड़ेगा ना, नॉन प्लूरल होना चाहिए। वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। 10 किलोमीटर्स, 100 रुपीज, 100 रुपीज, ऐसा। तो ये क्या है? सब प्लूरल ही तो आ रहा है ना। 100 रुपीज इज, तो ये नाउन हो गया प्लूरल और ये हो गया हमारा सिंगुलर। तो अगर 1, 2, 3, 4 आ गया तो समझ जाना आगे भाई, नाउन तो प्लूरल में ही आएगा, 2 माइल्स है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा, तो वर्ब सिंगुलर आ गया। समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं? आगे बढ़े। बी, मच की जगह क्या होगा? मोर। नेक्स्ट, आई ऑफन गिव हिम मनी। आई ऑफन गिव हिम मनी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं ज़्यादातर गिव हिम मनी उसे दे देता हूँ, एंड आई गेव हिम फ्यू यस्टरडे आल्सो। अब यहाँ अगर समझने वाली बात यह है कि मैं अक्सर क्या करता हूँ कि उसे पैसे देता हूँ, और आई हैव, सॉरी, एंड आई गेव हिम फ्यू यस्टरडे आल्सो, और कल, मतलब पिछला वाला कल भी कुछ दिया, मतलब ऐसा है। अच्छा, एक मिनट हम देख लेते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आई ऑफन गिव हिम। ठीक है, आई ऑफन गिव हिम, मैं अधिकतर दे दिया करता हूँ। अब यहाँ जो लिखा हुआ है आई सब्जेक्ट है और गिव है, इस सब्जेक्ट के लिए ये आया है गिव, प्लूरल के फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई मतलब हम भी तो होता है ना। हाँ, तो सही है। मनी क्या है? मनी तो हमारा है अनकाउंटेबल। ये क्या है? अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं पाएंगे, मनी, है ना। आई ऑफन गिव हिम, मैंने उसे ज़्यादातर पैसे देता हूँ, अक्सर पैसे देता हूँ उसे। अब
एंड आया। हम बट के बारे में तो पिछले बार कहानी बता चुके हैं कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव तो तीसरा मतलब पहला पॉजिटिव। लेकिन एंड क्या करता है ना कि ई बड़ा मस्त आदमी है। बेटा इधर अगर रहेगा प्लस तो हम लेंगे आगे प्लस, इधर अगर माइनस तो इधर माइनस, मतलब दोनों साइड हम बराबर लेंगे चाहे जो भी हो जाए। इधर कॉम्परेटिव तो इधर कॉम्परेटिव, इधर सुपरलेटिव तो इधर सुपरलेटिव, ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ सुपरलेटिव तो यहाँ सुपरलेटिव, यहाँ कॉम्परेटिव तो यहाँ कॉम्परेटिव, एंड दोनों साइड बराबर करके रखेगा। तो बोलता है कि मैं अक्सर उसे पैसे देता हूँ, एंड आई गिव हिम फ्यू यस्टरडे ऑल्सो, और मैंने भी उसे कल पिछले वाला कल में कुछ दिया। अरे कुछ कहाँ दिया, कुछ कहाँ दिया। और सबसे पहले ये जान लें कि यहाँ फ्यू लिखा हुआ है, इस फ्यू का मतलब था ना के बराबर, और जब ना के बराबर हो तो तभी गलत हो गया, क्योंकि जब इसमें आर्टिकल अगर रहता है ए या फिर कोई था तब हम समझते हैं कि कुछ है। अगर नहीं समझ में आ रहा था हम थोड़ा डिटेल में इसको हम चर्चा करते हैं, तब आप समझ जाइएगा कि इस आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिसे दो तरीका का चीज़ है, एक है काउंटेबल, एक है अनकाउंटेबल। दिखेगा? नहीं दिखेगा, यही ले लेते हैं। एक है काउंटेबल, एक है अनकाउंटेबल। ठीक, काउंटेबल जो है जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल यानी कि गिन सकते हैं, और इसको गिन नहीं सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, और काउंटेबल में हम प्रयोग क्या करते हैं, तो काउंटेबल में प्रयोग करते हैं फ्यू या फिर अ फ्यू या फिर द फ्यू, द फ्यू। और अनकाउंटेबल में क्या प्रयोग करते हैं, लिटिल। और क्या प्रयोग करते हैं, लिटिल और अ लिटिल, सेम टू सेम, द लिटिल, ये प्रयोग करते हैं। ये गिनने के लिए, ये नहीं गिनने के लिए। और जब फ्यू है तो इसका मतलब है कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है। और अ फ्यू है मतलब कुछ है, कुछ है। और द फ्यू है मतलब कुछ है। दोनों तो सेम हो गया, लेकिन ये कम मात्रा में होगा। ठीक है, इसका भी मीनिंग सेम होगा, एकदम सेम, हिंदी एकदम सेम होगा। बस ये काउंटेबल के लिए है और ये अनकाउंटेबल के लिए, बाकी दोनों का हिंदी सेम होगा। अब यहाँ समझते हैं, एंड आई गिव हिम फ्यू यस्टरडे। अब यहाँ तो लिखा है कि कुछ नहीं, फ्यू का मतलब तो कुछ नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास मैंगो है, हम तुमको कुछ दे देंगे। या फिर हम लिखेंगे आई हैव, एक एग्जांपल से समझे, आई हैव फ्यू पेन, आई हैव अ फ्यू पेन, आई हैव फ्यू कलम, आई हैव अ फ्यू कलम, ऐसा। एक और होता है आई हैव द फ्यू कलम, आई हैव द फ्यू कलम। कलम समझ रहे हैं ना, कलम, पेन, पेन। ठीक, इसका मीनिंग क्या है, इसमें आर्टिकल तो है नहीं ए और द, तो इसका मतलब है तो है कुछ नहीं। तो बोलता है कि मेरे पास कलम है ही नहीं, इसका हिंदी ये हुआ। आई हैव फ्यू कलम मतलब मेरे पास कलम है, और आई हैव द फ्यू कलम इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 10 गो कलम था, जिसमें से 8 गो खत्म हो गया, बचा है मेरे पास दो रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, दो क्या बचा हुआ है, रिमेनिंग में बचा हुआ। इसका मतलब ये है, और मेरे पास कुछ कलम है मतलब 8-10 को होगा, और यहाँ एक 8 को खत्म हो गया है तो 2 बचल होगा, ऐसा होता है। तो यहाँ बोला है कि हम अक्सर उसको पैसा देते थे, और आई गेव हिम, और हम उसको दिए कल भी, कल भी दिए। तो यहाँ तो फ्यू है खाली, कुछ नहीं, तो कल भी कुछ नहीं दिए, तो यहाँ भी कुछ नहीं देते। एंड के पहले अगर हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो एंड के बाद भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये तो फ्यू नेगेटिव का सेंस दे रहा है कि कल हम अक्सर उसको पैसा हम देते हैं, और पिछले वाला कल हम उसको नहीं दिए, तो ये तो नेगेटिव हो गया था कि एंड तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बट होता तो थोड़ा मोड़ा सोच लेते हैं हम उसके बारे में। तो इस फ्यू को हम क्या करेंगे, उस फ्यू को क्या करेंगे, अफ्यू कर देते हैं, तब तो होगा कि कल हम अक्सर उसको पैसा देते हैं और कल भी दिए। तो यहाँ अफ्यू करेंगे तो क्या सही होगा। ये फ्यू किसके लिए लग रहा है, मनी के लिए, और मनी हमारा तो अनकाउंटेबल है भाई। और जब मनी अनकाउंटेबल है तो ये फ्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो काउंटेबल में आ गया। तो ये हमारा होगा लिटिल, अ लिटिल होगा, ये आंसर होगा अ लिटिल। फ्यू की जगह क्या होगा, अ लिटिल। ठीक, तो हम लिख दें फ्यू की जगह अ लिटिल।
ये समझ में आ रहा कुछ? आगे बढ़े। बहुत गर्मी है। मैं अक्सर उसे पैसे देता हूँ और कल मैंने इसे कुछ पैसे दिए। फ्यू की जगह क्या होगा? अ लिटिल होगा। हम सारा डिटेल बता चुके हैं। आप नोट्स अगर करते जाइएगा ना तो हम गारंटी देते हैं कि चैप्टर वाइज पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालाँकि चैप्टर वाइज भी हम लेकर के सब आएँगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ ऑलवेज ईज़ी टू टॉक अबाउट अ थिंग देन टू डू इट आवरसेल्व्स। इट हमारा क्या है? इट जो है वो हमारा है सिंगुलर, तो इज़ भी हमारा है सिंगुलर। चल भाई, इट इज़ सही हो गया। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। ऑलवेज ईज़ी हमेशा आसान होता है। टू टॉक, टू हमारा क्या? इन्फिनिटिव इसके साथ लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। टू टॉक अबाउट अ थिंग, अ है ना, तो सिंगुलर ना चाहिए, तो थिंग हमारा सिंगुलर है, क्योंकि एस होता थिंग्स तो प्लूरल होता अ थिंग। ये हमारा हो गया सिंगुलर, तो ये हमारा क्या हो गया? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। देन टू डू इट आवर सेल्व्स, इट हमारा सब्जेक्ट है। आवर सेल्व्स तो बताता है किसको? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं ना, प्लूरल वाला। तो टू फिर से हमारा इन्फिनिटिव है और इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए। आ तो गया। लेकिन यहाँ अगर हम एक चीज़ देख रहे हैं तो ये तो देन है, और देन हम अभी लिखाए थे कि भाई देन जो है वो हम कंपैरेटिव में प्रयोग करते हैं, तुलना करने में। तो इट इज़ ऑलवेज ईज़ी टू टॉक, बात करने से ये ज़्यादा ईज़ी है एक चीज़ें अबाउट अ थिंग देन टू डू आवरसेल्व्स। ये बात करने से क्या है? ज़्यादा आसान है, मतलब बोलना आसान है, हम लोगों को क्या है? करना मुश्किल है। मतलब बोलना आसान है, करना मुश्किल है, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये देन है। कॉम्परेटिव डिग्री में देन कब आता है? जब उसको तुलना करने के लिए बात करते हैं। तो फिर कॉम्परेटिव डिग्री इज ऑलवेज इजियर होना चाहिए, क्योंकि इसका तुलना किससे हो रहा है? टॉक से। बात करने से ज़्यादा काम करना आसान है, मतलब बोलने से ज़्यादा आसान है, टॉक से नहीं। मतलब क्या बोलते हैं कि बोलना आसान है और हम लोगों के लिए करना मुश्किल है, तो तुलना ईज़ी करेगा ना, तो फिर ईज़ी नहीं होना चाहिए। फिर ईज़ी का क्या होना चाहिए? ईज़ियर। ईज़ी का क्या होना चाहिए? ईज़ियर। तो इस ईज़ी को हम लिख दें ईज़ियर। ईज़ियर, ई ए, ईज़ियर। स्पेलिंग भी हमको लगता है कि गड़बड़ा रहे। ईज़ियर का स्पेलिंग सही लिख रहे हैं ना? सही है। ई, ईज़ी, वाई को हटा के खाली ए करना है, ई एस। हाँ चलिए सही। कभी कभी हो जाता है। तो यह क्या होगा? इट इज़ ऑलवेज ईज़ियर। ठीक। अब ये तो समझ में आया कि ईज़ियर के साथ क्या लगता है? देन। अच्छा, हम थोड़ा सा मिस्टेक किए थे पहले क्वेश्चन में। इन्फेरियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफर, ये सब के साथ टू लगता है। इसमें ईज़ियर भी बोल दिए थे। वो सॉरी, ईज़ियर नहीं होगा उसमें। ठीक है? आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इस बात को। आगे बढ़े। ये अ इज़ी की जगह क्या होगा? ईज़ियर। ईज़ियर का स्पेलिंग हम सही लिखे हैं ना? ई ए एस आई ई आर। ई ए एस आई ई आर, हाँ सही। कभी कभी होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलता है हिंदी में भी, ऐसा नहीं। बोल देगा लिखो बाध्यता, तो सोचते रहते हैं कौन चीज बोला, आधा द कि आधा ध। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम। द हमारा डिटरमिनर, इसके बाद एक वर्ड ये नाउन। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइस, जब भी एडवाइस्ड आया हिम मतलब उसे सलाह दिया। तो एडवाइस, क्या ये सही है कि सी ई वाला सही है? एक होता है ना एडवाइस और एक होता है एडवाइस। एडवाइस सही है क्या? देख लेते हैं। ये एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना। और ये एडवाइस का मतलब होता है सलाह। कैसे? जैसे अंतर क्या है? ये दोनों स्पेलिंग में अंतर क्या है? खाली सी का अंतर है और इसमें एस का अंतर है। एस आता है 19 में और सी आता है 3 में। तो सबसे बड़ा कौन है? 19, तो बड़ा वाला लिखेंगे सलाह देना। और सबसे छोटा कौन है? 3, तो छोटा लिखेंगे सलाह, 3 अक्षर वाला। तो यहाँ लिखा है सलाह देना है, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर सलाह दिया। हाँ ठीक है, सलाह दिया, दिया भी तो आ रहा साथ में। दिया उसे, हिम, उसे। टू गिव ऑफ स्मोकिंग, तुम क्या करो? स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना छोड़ दो। बट ही डिड नॉट पे एनी हीड, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दिया। हम क्या बोले? बट दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव को बात करता है। तो एक पॉजिटिव बात क्या बोला कि भाई तुम धूम्रपान छोड़ दो, ये पॉजिटिव बात है ना कि धूम्रपान छोड़ दो। लेकिन वो नहीं छोड़ा, ये तो नेगेटिव बात है। और पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने वाला क्या होता है? बट। ये सही है।
आगे यहाँ टू गिव ऑफ लिखा हुआ है, टू हम बोले ना पहला वाला तो सही है पूरा, तो टू हमारा इन्फिनिटिव के साथ वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म है गिव। अब ये गिव ऑफ का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये गिव ऑफ होता क्या है? गिव ऑफ इसका मतलब होता है निकालना, इमिट कर देना। जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलता है ना, वो निकालना, जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है वो। और कभी कभी तो इसका मतलब पादना भी हो जाता है है ना? हाँ, गिव अप मतलब ये वही होता है, पादना। लेकिन यहाँ पे बोला है स्मोकिंग को पादना बंद नहीं करना है। अरे यार छोड़ देना है इसको, गिव अप कर देना है। यही लिख दे। एक होता है गिव अप, गिव अप मतलब होता है त्यागना। गिव अप मतलब क्या होता है? त्याग देना। तो यहाँ बोला है स्मोकिंग को त्याग दो, नहीं गिव अप कर दो। तो गिव ऑफ की जगह क्या होगा? अप होगा। ऑफ की जगह क्या होगा? अप होगा, तब ये हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देख ले। यहाँ तो सही हो गया, गिव अप स्मोकिंग। बट ही डिड नॉट पे, लेकिन वो, अब ये पे मतलब पैसा पेमेंट नहीं कर रहा है, ध्यान देने का बात है। ये डिड, ये पे सही है क्या? कोई वर्ब लगता क्या? पास्ट है पास्ट नहीं, ये पास्ट है तो इसको पास्ट करेंगे, पेड नहीं, गलत। क्यों क्यों? क्योंकि अगर डू हो, डज हो और डिड हो, ये तीनों के साथ आता है हमारा वर्ब का पहला फॉर्म। तो डू डज डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म, तो डिड है और ये वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये हमारा सही है। एनी हीड भी सही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप बहुत सारे लोग इसका वीडियो डाले होंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं होता जोर ज़बरदस्ती, आपको जहाँ समझ में आ रहा है वहीं देखिए, क्योंकि नौकरी लेना आपका है। ठीक है आपको। तो नेक्स्ट एंड लास्ट, गिव अप होगा, है ना? गिव अप मतलब छोड़ना, गिव अप मतलब इमिट करना, निकालना, फैक्ट्री से धुआं निकालना, या फिर एक और जो बता दिए, गुलाब का सेंट पीछे से देना, ये सब होता है गिव ऑफ। देयर फादर यानी उसके पिताजी, हैज़ लेफ्ट। हैज़ हमारा क्या? हम बोले ना एच के साथ हमेशा वर्ब का क्या ले लिया, एच के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है ना, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये सही है। देयर फादर मतलब ये तो सब्जेक्ट काउंट करा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये भी सही है। सही है ना? बिहाइंड अ ह्यूज सम मतलब बहुत बड़ी अमाउंट का बात किया है। बिहाइंड अ ह्यूज सम, अ हमारा डिटर्मिनर है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ह्यूज, हाँ कितना बड़ा है, इतना अच्छा, ठीक है, ये नाउन है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये टू बी, इसे हम बोले थे टू जो इन्फिनेटिव है उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म होता है। लेकिन अगर इस टू के साथ अगर बी आ गया ना, तो इसके साथ लगेगा वर्ब का थ्री। ये हमको कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में हैं, और ये कहता है आप पेसिव वॉइस में हैं। तो यहाँ बोला है टू बी डिस्ट्रीब्यूट, टू आ गया फिर बी आ गया, तो टू आ गया बी आ गया, अब जो वर्ब थ्री चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब थ्री है। सही है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बांटा गया, ऐसा ना, खुद नहीं बांटा, बांटा गया, ठीक है, पैसिव में कोई दिक्कत नहीं है। अमंग टू ब्रदर्स, दो भाइयों में, तो एक, दो भाइयों में, तो इस अमंग की जगह क्या होगा हमारा? इस अमंग की जगह होगा बिटवीन। क्यों बिटवीन होगा, थोड़ा सा समझते हैं कि एक होता है अमंग, एक होता है बिटवीन। ठीक है, प्रीपोजिशन है बिटवीन। अब इस अमंग, ये बिटवीन जो है वो दो लोगों के लिए आता है, और ये जो अमंग है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए, दो से प्लस में आता है। तो दो से ज़्यादा हो तो अमंग, और दो हो तो बिटवीन, लेकिन यहाँ तो टू ही लिखा हुआ है, और जो टू लिखा हुआ है तो दो के लिए तो बिटवीन आता है ना, तो फिर यहाँ अमंग की जगह क्या करना पड़ेगा? बिटवीन करना पड़ेगा। यानी उनके फादर ने बहुत धन छोड़ दिया दो भाइयों के आपस में बांटने के लिए। देयर फादर हैज़ लेफ्ट बिहाइंड अ ह्यूज सम, ने उसके फादर है लेफ्ट छोड़ दिए बहुत सारे पैसे को, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बांटने के लिए, अमंग टू ब्रदर्स दोनों भाइयों के बीच। तो अमंग ना होकर के क्या होगा? बिटवीन टू ब्रदर्स यानी दो भाइयों के बीच। सॉल्यूशन देख ले, अमंग की जगह बिटवीन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और पूरा ग्रामर आप धीरे 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 सीख रहे होंगे, है ना? तो आपके लिए ये फ्रूटफुल साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें।